विद्यालय डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघर मुरादाबाद में महिलाओं की स्थिति पर आधारित भव्य कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, एसोसिएट और प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज कार्यक्रम अध्यक्ष मधु सक्सेना, सहायक अध्यापिका, जिला गाइड, कैप्टन बेसिक जूनियर हाई स्कूल हसगपुर गोपाल मुरादाबाद में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्चन करके किया गया। उन्होंने अपने प्रभावशाली संबोधन में महिलाओं की भूमिका, सामाजिक चुनौतियों और उनके सामने आने वाली आधुनिक अवसरों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने छात्रों एवं उपस्थित माताओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए। उन्होंने सभी से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही एमएलसी गोपाल अंजान की पत्नी सहित सभी सम्मानित अतिथियों ने भी अपने उद्बोधनों में माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य नीता जी द्वारा अत्यंत शुद्ध, मधुर, व्यवस्थित ढंग से किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में ज्योति ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूनम जी एवं शशि जी ने अतिथियों का गले में पटका डालकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं की माताओं द्वारा अपनी प्रतिभा का विशेष प्रदर्शन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में उत्साह का संचार हुआ। इसी दौरान आचार्य नीता सारस्वत ने उपस्थित महिलाओं से कुछ रोचक प्रश्न पूछे और सही उत्तर देने वाली महिलाओं को विद्यालय की ओर से श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम अत्यंत आधुनिक, प्रेरणादायक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन न सिर्फ महिलाओं के जागरण का माध्यम बना, बल्कि विद्यालय द्वारा समाज में सकारात्मक संदेश देने की पहल के रूप में प्रशंसनीय कदम सिद्ध हुआ। कार्यक्रम के समापन के पश्चात विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार जी ने सभी को सूक्ष्म जलपान कराया एवं उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई एवं दहेज से संबंधित एक प्रस्तुत नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर जहां एक और मुख्य अतिथियों द्वारा अपने संबोधन में सभी को विशेष संदेश दिया गया, तो वहीं पत्रकारों का जवाब देते हुए एक विशेष संदेश दिया गया। मेरा विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव ने मुझे लक्ष्मी नाम दिया, जिसके कारण मेरा नाम रानी लक्ष्मीबाई झांसी मानने पड़ा। गुलामी की जंजीर को जकड़ने वाली थी, गुलामी की जंजीर को जकड़ने वाली थी। इतने में ठीक अंधेरे को चीरती हुई कहानी महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध जैसी तलवार चमकी। मैं वादा करती हूँ, मौत को गले लगा लूंगी और झांसी पर आज भी आने नहीं दूंगी। आज दिन जाओ झांसी। बेटी जब खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। बेटी जब खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। हर हर महादेव। That was good. I love that. It's very
आपकी सारी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने देखिए ये बात मुझसे सफेद नहीं और तुम करके छोड़े मुझे बेकार सोचना चाहते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। मेरा फैसला आपकी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद इस हाथ में दोगे। यह तो साझा अन्याय है। हाँ, विदा के लिए क्या मांग है? जी रुपए। मुझसे शर्त कैसी? मेरे लिए कैसा रमेश? वैसे ही तुम हो। बोलो कितना रुपए चाहते हैं? जी रुपए की तो कोई बात नहीं है। वे तो बोलो कितना रुपए लेकर मैं को तैयार है। 5,000 बस मैं देती हूँ। तुम रुपए लेकर मुझे मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। मुझे कोई तो साफ सत्या है। ये हमें है लेकिन हमें यहाँ बोल रही है। हमें स्वयं को लगाना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। ये साफ सत्या हम क्यों नहीं जान पा रहे? क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि हम पश्चिमी संस्कृति के वश में हैं। हम क्या करते हैं? आधुनिक मानते हैं अपने आप को। हम हिंदू हैं, बताइए हिंदू हैं? छोड़ दो बताइए। तो हिंदू की पहचान क्या है? हमारी भाषा हमारी पहचान है। वेशभूषा हमारी पहचान है। हमारा भोजन हमारा धर्म हमारा जीवन स्थानीय हिंदू संस्कृति से है क्या? आजकल हम कैसी वेशभूषा पहनते हैं? अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं बहुत होशियार हैं और हम उनके गर्व करते हैं। लेकिन 500 से पहले बच्चों को हम कैसा मानते हैं कि नहीं ये असली जाति है। जब हमें ये भाव रहेगा हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, अपनी भाषा को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? आजकल बच्चों को क्या करना है? अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी नौकरी लग जाए। तो हम क्या बना रहे हैं बच्चों को? नौकरी नौकरी कौन करता है? नौकरी तो होते हैं। हम मालिक नहीं बना रहे हैं। हमें क्या करना है? अपनी संस्कृति पर गर्व होने है। और इस कार्यक्रम का नाम है सत्य शक्ति संगम। अब बात आती है कि इस कार्यक्रम का नाम सत्य शक्ति क्यों कहा? अभी जैसे हमारे आदरणीय दीदी ने बताया आपको कि भगवत गीता के अध्याय में स्त्रियों के 5 लक्षण जो उसमें जो स्त्रियों की जो शक्ति है उसमें जो 7 लक्षण बताए हैं। उसमें कीर्ति बताया, संयम बताया, धैर्य बताया। ये सारी शक्तियां जितनी भी हैं तो इन सारी शक्तियों का पुनः आपको ध्यान कराया जाए, है ना? उन्होंने भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का ध्यान कराया गया था, ऐसे ही आप सभी को आपकी शक्तियों का ध्यान कराना है। इस हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि हम लोग जब भी बात करते हैं किसी भी, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो या वो देश के विकास की बात हो, तो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली वहां पर मातृशक्ति होती है। 1857 की जो हमारी स्वतंत्रता की जो मशाल जलाने वाली थी वो भी कौन थी? लक्ष्मीबाई। हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा बातों को याद रखने की शक्ति है, धैर्य है, ममता है, क्षमा करने की शक्ति पुरुषों से ज्यादा हम नारियों के अंदर है। इस सबको देखकर के ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा था ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ही अच्छी तरह से कर पाए। और ट्रेन को चलाने लगी बेटियां साहस के साथ, धरती को कांधा देकर अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं? हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को अड्डी पे कांधा देकर अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। मां घर में रह
ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंदन नंदन को लजाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। अर्चन का जनार्दन बताएगी कि बात आज सारी। आप कार्यक्रम आए थे सप्त संघ कार्यक्रम में क्या संदेश दिया गया है, कैसा कार्यक्रम? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि परिवार की दूरी महिला होती है और वो चाहें तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने भारतीय परिवार में महिलाओं को जागृत और उनकी ताकत का एहसास करा सकें, उनकी शक्ति का एहसास करा सकें कि अगर वो चाहें तो इस भारत माता को परम वैभवशाली पद पर को पहुँचा सकते हैं। तो जैसे आज कार्यक्रम है तो कैसा कार्यक्रम रहा था और क्या यहाँ पर आपको लगा, कैसा लगा कि महिलाओं से कितना? कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भारत की महान विभूतियाँ हैं उनका परिचय यहाँ की महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं जो कहीं बाहर नहीं जाती हैं, उन्हें भी जानकारी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जैसे आज की महिलाएं हैं कि घरों में जैसा महिलाएं घर में फंस के रह गई हैं तो वो कैसे बाहर निकलें और उनको कैसे सशक्तिकरण मिलना चाहिए, कैसे शक्तिवान बने? जब समय मिले अपने दायित्वों को पूरा करते हुए महान नारियों ने भी आगे इतना नाम अपना पहचान बनाई है, तो अगर ये चाहेंगी उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो ये भी करेंगे। जैसे देखा जा रहा है आजकल की महिलाओं को दबा के भी रखा जा रहा है, तो वो कैसे बाहर निकल के शक्तिवान बन सकती हैं? मुझे नहीं लगता आजकल की महिलाओं को दबा के रखा है। आजकल की महिलाएं काफ़ी मुक्त हो चुकी हैं, अपने अधिकारों को पहचानती हैं, लेकिन वही जो जागरूक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो जागरूक हैं अगर कहीं अत्याचार शोषण दिखाई देता है तो जो जागरूक महिलाएं हैं उनका सहयोग करना चाहिए। तो करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। आज डिप्टी जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, जिसके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो सप्त शक्ति अर्थात शक्ति है, दुनिया भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि नारी के अंदर विद्यमान रहती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया गया है, उन्हें नारायणी कहा जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। तो जो एक शब्द जो बहुत समय से चला आ रहा महिला सशक्तिकरण, तो मैं कहना चाहूँगी जब एक जो देवी है उसे सशक्त होने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं उसमें सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं, उसको आवश्यकता नहीं है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की हमारे भारत में आवश्यकता नहीं है, केवल एक छलावा है। और वुमेन्स एम्पावरमेंट के द्वारा महिलाओं को एक तरह से भड़काया जाता है शब्द के द्वारा, घर परिवार में विवाद भी होता है। महिला समझती है कि पुरुष हमें दबा कर रखते हैं, हमें उनसे आगे निकलना है। तो ये विचारधारा भी भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। हमारे यहाँ देवी माना जाता है, देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें केवल अपनी शक्तियों को जागृत करना है, स्वयं को पहचानना है। उन्हें किसी पुरुष से या कहीं से किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल स्वयं को जागृत करना है और स्वयं जागृत करके अपना बच्चों को संस्कारित करना है, देश को आगे ले जाना है, राष्ट्रीय भावना अपने में विकसित करनी है। फिर देखिए हमारा जो देश है भारत है, ये विश्व गुरु बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखा जाता है कि कहीं कहीं ये जो फिल्म वाले हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचे गिराने की सोचते हैं उनके चरित्र के माध्यम से, इसके पीछे आपका क्या कहना है? ये फिल्म वाले ये एक षड्यंत्र के तहत यहाँ किया जा रहा है भारत में। आप देखिए परिवार व्यवस्था जो भारत की रीढ़ है, इसे हमारी संस्कृति में परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। आप फिल्में देखिए, सीरियल देखिए, सभी में परिवार में आपस में झगड़े दिखाए जाते हैं। तो परिवार कई माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, हमारी धर्म त्योहारों पर देखिए, आप सारे त्योहारों पर हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाना या सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाना। आप देखिए कि जैसे हमारे त्योहार शुरू होते हैं तभी ऐड आ जाते हैं कि आपको जैसे किसी भी ऐड के लिए कि इससे आपको घर को अच्छे बनाए। हमारी परंपरा क्या है कि सभी लोग यहाँ विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान के द्वारा सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे बालकों में, हमारे समाज में जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कार हैं, उनको पुनः अपने बच्चों में प्रवाहित करना है। और इसके लिए यहाँ जितनी भी मातृशक्ति आई थी, हमने उनसे आह्वान किया है कि वो अपने परिवार में, अपने
बालकों में उन सारी शक्तियों का पुनः एक तरीके से प्रवाह करें, अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को उनको सिखाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में नारियों के 7 गुणों का वर्णन किया गया है, क्षमा है, शक्ति है, संघर्ष है। तो उन्हीं सारे गुणों का यहाँ पर अलग अलग प्रकार से अलग अलग वक्ताओं ने उन सभी को संबोधन में अपने बताया और यही बताया है कि किस प्रकार से नारी शक्ति जो किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में और इस भारती को उसके परम वैभव तक ले जाने में अपनी एक महती भूमिका निभा सकती है। इसी का आह्वान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। आपके द्वारा भी ये संबोधन में कहा गया था कि स्वदेशी अपनाइए, विदेशी को छुटका रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा कहा गया था आपके एक पुत्र हैं जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, मेरा वो पुत्र विदेश में पढ़ाई करके स्वदेश लौट कर आया है और उसने यही यहाँ पर संकल्प लिया है कि जो वहाँ की पढ़ाई थी उसको यहाँ पर अपने भारतीय परंपरा के अनुरूप किस प्रकार वो व्यवहार में ला सकता है और कैसे इस देश की सेवा कर सकता है। अभी वो बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब कर रहा है और वहाँ जब उसकी बहुत बड़े पैकेज पे नौकरी लगी थी उसको भी छोड़कर वो यहीं आ गया और यहीं देश की सेवा करेगा। आपने एक उदाहरण दिया था मखाने का, उसका क्या रीजन रहा था? उसका रीज़न ये है कि जैसे मखाना भारत में पैदा होता है और भारत के लोग उसकी उस गुणवत्ता के साथ उसको उतना उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब विदेश के माध्यम से जब विदेशी पैकिंग में वो यहाँ आ जाता है तो हम उसको ज़्यादा दामों पर खरीद कर भी अपनी एक प्रतिष्ठा सूचक उसको मानते हैं। तो मेरा आह्वान ये था कि जितनी भी उत्पादन हमारे देश में होता है, हम तो कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं, यहाँ की कृषि बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, तो हम सभी समाज में एक ऐसा संदेश दें कि अगर हम स्वदेशी उत्पादनों का उपयोग करेंगे तब हमारे देश का जो अर्थ है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी 4थे स्थान पर, वो कभी भी पहले और दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए जन जागरण और एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है कि हम किस चीज़ में सम्मान महसूस कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाने में या विदेशी ब्रांड को अपनाने। जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, उसके बावजूद भी हमारे देश की जनता जागरूक नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण यही होता है कि जन सामान्य तक जो एक विषय जाना चाहिए अभी उसमें कमी है और इतने सारे जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण का कार्यक्रम हो रहा है, जन चेतना का कार्यक्रम हो रहा है कि जब तक